मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्खर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पूरा बलोचिस्तान भी बिजली से महरूम। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गुद्दू से कोयटा जाने वाली बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बायस ब्रेकडाउन हुआ। ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट के दरमियान राबता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई। फ्रीक्वेंसी कम होने पर एक के बाद दूसरे पावर प्लांट ट्रिप करते गए। दीगर वजूहात और मसाइल का तयन भी किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि मुल्की ब्रेकडाउन 7:34 पर हुआ। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में सिस्टम की बहाली शुरू कर दी गई। बिजली की मुकम्मल बहाली का दौरानिया 24 घंटे तक जा सकता है। के इलेक्ट्रिक से मिलने वाली बिजली की फराहमी बंद होने से कराची में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। कराची एयरपोर्ट पर तमाम अमूर मुतासर। PIA हेड ऑफिस बिजली से महरूम। अस्तिफानी, हैंगर, फ्लाइट, किचन, इंजीनियरिंग समेत दीगर शोबों में भी अंधेरे। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर समेत एयरपोर्ट की इंस्टॉलेशंस को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट में भी अदालती अमूर मुतासर। अदालती अमूर से मुंसलिक मुख्तलिफ ब्रांचें भी अंधेरे में डूब गईं। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है, हमारा अमला सूरत हाल का जायजा ले रहा है। बिजली की बहाली का काम जारी है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली की जल्द बहाली के लिए पुरुम्मीद। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि आज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिससे बिजली के निज़ाम में वसी ब्रेकडाउन हुआ। सिस्टम की बहाली पर काम तेजी से जारी है। वार्षिक से ग्रिड स्टेशन की बहाली का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद और पेशावर सप्लाई कंपनी के महदूद तादाद में ग्रिड भी बहाल कर दिए हैं। अगले 12 घंटे में बिजली की मुकम्मल सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। PTI के 45 सरकारें कौमी असम्बली का इस्तीफे वापस लेने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल्स भी कर दी। असद उमर कहते हैं क्योंकि स्पीकर तमाम अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक 45 सरकारें असम्बली अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला करते हैं। अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। PTI MNA पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली नफीसा खटक, रियासत आना, ताशफीन सफ्तर, मुनस्सा हसन, मेजर ताहिर सादिक, साजिदा बेगम, महबूब सुल्तान की आमद पर पार्लियामेंट हाउस का गेट बंद कर दिया गया। PTI अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये इनकी बौखलाहट है। इमरान खान ने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। PTI अरकान स्पीकर की रिहाइशगाह पहुंचे लेकिन मिलने नहीं दिया गया। अरकान का अलामती धरना। एहतजाज के बाद अरकान इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए। पार्लियामेंट में शॉर्ट सर्किट, दफातर 3 दिन के लिए बंद। सेनेट का आज होने वाला इजलास जुमेरात 26 जनवरी दिन 11 बजे तक मुलतवी। सेनेट सेक्रेटेरिएट का कहना है कि इमारत में चंद मकामात पर बरकी चिंगारियां उठी, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। एहतियाती तौर पर तमाम बिल्डिंग का मुआयना किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम मुलाजमीन अपने घरों से काम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट का सूरत हाल का फौरी नोटिस। मुतालिका सेक्रेटरीज को मसले के फौरी और मौसर हल की हिदायत कर दी। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नाम दिए गए थे। अपोजिशन ने मोहसिन नकवी के अलावा अहद चीमा का नाम भी दिया था। इलेक्शन कमीशन ने हम इजलास में चारों नामों पर तफसीली गौर किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ करदा चारों नामों पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि वो नेक नियति से फ़राइज़ सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी और ओहायो यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। बतौर सहाफ़ी CNN में खिदमत सर अंजाम दी। अपना मीडिया ग्रुप भी बनाया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब नामंजूर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सीनियर रहनुमाओं को जमान पार्क तलब कर लिया। इजलास में मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ कानूनी और सियासी ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। मुशावरत के बाद इमरान खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आला के मामले पर अपना अगला लाहे-अमल देंगे। पीटीआई चेयरमैन मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ एहतजाजी कॉल का ऐलान भी करेंगे। तख्त लाहौर के निगरान पर सियासी महाज में गर्मा गर्मी। परवेज इलाही का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। हार स्टील केस में 35 लाख की प्ली बार्गेन करने वाले से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। निगरान वज़राए आला के तकर्रुर के साथ ही इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। गाइडलाइंस जारी। तमाम तकर्रुरी और तबादले इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से मशरूत। नए तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर भी पाबंदी। तमाम तरक्याती फंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़राए आला और वज़रा से सरकारी सहूलियात वापस लेने का हुक्म। साबिक सूबाई हुकाम से सरकारी गाड़ियाँ और इजाफी सिक्योरिटी फौरी वापस ली जाए। दोनों निगरान वज़राए और काबीना एक माह में असासों की तफसीलात जमा कराने के पाबंद। हम ये चाहते हैं कि इससे कबल के हतमी नतीजा आए और हतमी नतीजे के बाद कोई शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो, हम ये चाहते हैं कि शाह साहब जैसे सीनियर रहनुमा इसमें रोल प्ले करें जो जमात इस्लामी चाहती है कि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, पीएमएल मिलके ऐसा रोल अदा करें कि ये इस शहर के तामीर और तरक्की में किसी कोई जिम्मे आ जाए, किसी पर कोई इल्ज़ाम ना आए कि इसने रुकावट डाली। मेयर कराची के लिए सियासी जोड़ तोड़ तेज। जमात इस्लामी का वफ्द मुस्लिम लीग नून के पास पहुंच गया। बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली और मेयर पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इख्तलाफात के बावजूद कराची की तरक्की के लिए काम करना होगा। शहर बहुत ज़्यादा तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इत्तफाक राय से बढ़े तो सबका फ़ायदा होगा। बल्दियाती निज़ाम को ताकतवर बनाना होगा। शहर के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा, जमातों में इत्तफाक राय के लिए नून लीग किरदार अदा करेगी। चाहते हैं मुल्क को जमहूरी तरीके से चलाएं। हाफिज नईमुर रहमान अहम मुलाकातें करने लाहौर पहुंच गए। एमकेएम का नई हल्का बंदी तक बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। मुताहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के साथ हक तलफी हो रही है। कराची की 70 यूसीज कम कर दी गई। हैदराबाद में नई हल्का बंदी के बाद शहरी इलाके से मेयर नहीं आ सकता। हमें पाकिस्तान चलाने की सजा दी जा रही है। अगर लावा फटा तो बलोचिस्तान जैसी सूरत हाल हो सकती है। CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आलमी दर्जाबंदी में 12 दर्जे तनासुली 157वें नंबर पर चला गया। सहाफ़ियों पर हमलों, मुकदमात, गिरफ्तारियों के 28 वाक़यात। 3 सहाफ़ियों अरशद शरीफ, अतर मतीन और ज़ियाउर रहमान फारूकी को कत्ल किया गया। सहाफ़ियों को शदीद सेंसरशिप का भी सामना। सहाफ़ी और मीडिया इदारे मुख्तलिफ कार्रवाइयों का निशाना बने। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारों पर लेज़र लाइट्स के बाद ड्रोन्स की परवाज़ों की निशानदही। ड्रोन को काबुल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले यूएन के तैयारे की लैंडिंग के दौरान एरिया में देखा गया। एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का इजहार तशवीश। कमिश्नर और आरपीओ रावलपिंडी को मरासला इरसाल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी का चौथा रोज। पहाड़ बर्फ से ढक गए। शहर को मिलाने वाली मुख्तलिफ सड़कें बंद। महकमा शहरात का अमला रावलाकोट से हुजैरा रोड तक बंद। सड़क को खोलने के लिए कार्रवाइयां मसरूफ। मारूफ
मारूफ कारोबारी शख्सियत बहरामदी आवारी इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील और कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बहरामदी आवारी 2 मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। उन्होंने 2 बार सेलिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध का इंतकाल पर इजहार अफसोस। क्रिकेटर सरफराज अहमद की बेटे के साथ मदीने में नात पढ़ते की वीडियो वायरल। शाहीन आफरीदी ने भी उम्रे की सआदत हासिल कर ली।